अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं और आज हम जो है एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले एक दो चीजें जो आपको बता दूं उसमें ये है कि पहले आपको बताना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट कोलिनियर तब होंगे जब वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे होंगे। इसकी डेफिनेशन है 3 or more than 3 points are said to be collinear if they lie on the same line. ओके तो कैसे मतलब कि ये एक लेट्स सपोज करिए एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये हमारे पास को लाइन है। मैंने कहा था तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट, तीन से ज्यादा काफी सारे हो सकते हैं। ये किसी लाइन पे है, ये भी और ये भी एक ही पॉइंट पे अगर कोई पॉइंट्स लाई कर रहे हो तो उनको हम लोग कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे तो वो पॉइंट्स क्या होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे। लेट्स सपोज कर रहे हैं ये इस तरह का कुछ पॉइंट बना, ये ट्रायंगल मान लो, लेकिन पॉइंट्स जो है एक ही लाइन पे ये लाई नहीं कर रहे, तो ये जो होंगे ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। ठीक है, उसके अलावा इस चैप्टर में हम लोग ट्रायंगल की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैंने लिखा था, एक पॉइंट लिखा मैंने पहले का, तीन पॉइंट्स उसने दिए हुए, उसने कहा है चेक करें आइदर दीस पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। ठीक है, तो ये हम लोग चेक करेंगे। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि हमने तीनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, पहला काम ये है कि मैं इसको नाम दे देता हूं, मैं कहता हूं इसको नाम दे देते हैं ए का, इसका नाम दे देते हैं बी का और इसका नाम इसका दे देते हैं सी का। तीन पॉइंट्स हैं जी। अब देखें लेट्स सपोज करते हैं ये हमारे पास ये तीन पॉइंट्स। ठीक है, मैं इसको डॉटेड लाइन से शुरू करता हूं। एक मेरे पास पॉइंट है ए और एक पॉइंट था बी और एक पॉइंट था मेरे पास सी। हमने चेक करना आइदर ये एक लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले मैं ए बी का डिस्टेंस फाइंड करूंगा और फिर किसका फाइंड करूंगा, बी सी का। दोनों का डिस्टेंस जो है ये जो टोटल बन रहा है ए और सी का डिस्टेंस, इनके दरमियान का नतीजा ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये इक्वल आ गया इसका मतलब क्या है कि ये तीनों के एक ही लाइन पे हैं। अगर वो इक्वल नहीं आता इसका मतलब वो एक लाइन पे नहीं है और वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो सॉल्व करते हैं इसको। ए बी है, ए बी का पहले हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला मैं आपको बता चुका था, क्या होता है कि x2 - x1। ठीक है, 1 माइनस 5 है तो माइनस इंटू -5 क्या आ जाएगा, +5, और इसका क्या आ गया स्क्वायर, दरमियान में साइन प्लस y2 - y1। y2 हमारे पास क्या है, -2, और y1 हमारे पास क्या है, -4 हो गया, जो कि दरमियान में माइनस आता तो इसका क्या आ गया स्क्वायर आ गया। तो ए बी का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, 1 + 5 6 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 36, प्लस ये क्या हो जाएगा -6, तो इसका स्क्वायर अगेन हमारे पास 6 का स्क्वायर बनेगा, तो ये भी हमारे पास कितना हो गया 36। तो इसको मैं लिख सकता हूं 72। तो 72 को अगर आप लोग ये लिख लें 36 × 2, तो 36 का स्क्वायर रूट 6 और स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ गया 2। ए बी जो है वो मेरे पास किस स्क्वायर आ गया 6 × स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये यहां से लेकर यहां तक इनके बी का मैंने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब मैंने किसका डिस्टेंस फाइंड करना है, बी और सी का। तो बी और सी पे भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो बी और सी पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x2 - x1 यानी कि 7 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि -8 और माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा +2 का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये कितना बन गया 6 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा -6 का स्क्वायर। अगेन ये चीज क्या आ जाएगी 36 और ये भी चीज हमारे पास क्या आ गई 36। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 72। तो इसको लिख सकते हैं 36 × 2, तो ये कितना आ गया 6 × स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये मेरे पास क्या आ गया बी सी। तीन पॉइंट्स थे, पहले मैंने ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, फिर मैंने किसका फाइंड कर लिया बी सी, यानी कि ये पहले फाइंड किया फिर ये फाइंड किया। अब पीछे के रह गए ए और सी। अब हमने टोटल फाइंड करना है ए और सी का डिस्टेंस क्या होता है। तो ए सी पे हम लोग क्या करेंगे, इंप्लाइज दैट ए सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो ए और सी पे क्या आ जाएगा 7 माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा +5 का स्क्वायर, दरमियान में साइन प्लस, फिर क्या आ जाएगा -8 एंड -4, इसका क्या आ गया स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो देखिए ये क्या आ जाएगा 7 + 5 कितना हो गया 12 का स्क्वायर, प्लस ये कितना आ जाएगा -12 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 144 + 144, ये कितना आ जाएगा 288। तो इसको अगर हम ये लिख सकते हैं
288 को अगर मैं ये लिख लूँ 144 मल्टीप्लाई बाय 2 तो इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेना है, इसका लेना है, इसका स्क्वायर रूट 12 और इसका कितना आ गया 2। ये मेरे पास क्या आ गया जी ए सी, ठीक हो गया। 3 पॉइंट्स थे, पहले मैंने ए बी का डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड किया, फिर बी सी का फाइंड किया और अब पीछे जो बच गया था वो क्या था ए सी। हमें क्वेश्चन में ये बताया गया था कि आपने चेक करना आइदर दिस पॉइंट आर कोलिनियर और नॉट और नॉन कोलिनियर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने अगर ए और बी का डिस्टेंस और बी सी दोनों को प्लस करें, ए बी प्लस बी सी वो इक्वल आ जाए सारे के ए सी के इक्वल। इसका मतलब क्या है कि वो एक ही लाइन पे है ना तब वो इक्वल आ रहा है, अगर वो एक लाइन पे ना हो तो वो कभी भी इक्वल ना आए, ठीक है। तो क्या करते हैं, ए बी और बी सी को हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो मैं लिखता हूं ए बी प्लस बी सी वो किसके इक्वल आ गया 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ये क्या आ गया 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो देखें दोनों में इधर क्या आ रहा है स्क्वायर रूट 2 और इधर भी क्या आ रहा है स्क्वायर रूट 2, तो 6 प्लस 6 कितना हो गया 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये किसके इक्वल है ए सी के। ए सी क्या था 12 इंटू रूट 2 और ये क्या आ गया 12 इंटू रूट ऑफ 2 और वो किसके इक्वल आ गया ए सी के इक्वल आ गया। तो ये चीज हमें बता रही है कि ये जो पॉइंट्स थे ए बी और सी ये क्या आपस में ये कोलिनियर है, ये एक लाइन पर रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको 4 पॉइंट्स दिए हों तब भी आपने यही करना है, आपने लेट्स सपोज करें यहाँ पे डी आ जाता है, आप लोग पहले ए बी बी सी सी डी फाइंड करेंगे और फिर आपने क्या करना है ए से डी तक टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लेना, फिर आपको 3 को ऐड करना पड़ जाएगा। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इसके बाकी पार्ट्स आप लोग कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, ठीक है, और उसका हिंट देता हूँ मैं आपको कैसे सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा कह रहा है यूज डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने डिस्टेंस फार्मूला को यूज करना है और आपके पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हैं। पहले में हमने चेक करना था कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। इसमें हमने क्या करना है, उसने बता दिया कि नॉन कोलिनियर आपने ये चेक करना है कि आइदर जो ट्रायंगल है वो क्या है, हमारे पास राइट ट्रायंगल है, ठीक है, या हमारे पास क्या इक्विलैटरल है या स्केलर है, ठीक है, या आइसोसेलेस है। 4 टाइप्स उसमें दिए हैं, वो हमने चेक करनी है कि वो क्या बनती है। तो देखें मैं लिखता हूं यहां पे कौन कौन सी इसने दी है। आइसोसेलेस, उसके बाद क्या होगी हमारे पास राइट ट्रायंगल भी होगी, इक्विलैटरल स्केलर, ठीक है। पॉइंट्स हमें दिए होंगे, आपने चेक करना है कि ये कौन सी टाइप्स होती है। तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि ये किस तरह की ट्रायंगल होती है, ठीक है। ट्रायंगल तो आपको पता है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हम कोई भी लेट्स सपोज करेंगे इनको आपस में मिला दो तो हमारे पास क्या बचती है ट्रायंगल। इनके 3 और एंगल का मतलब क्या था ज़ाविया, जो 3 ज़ावियों वाली 3 एंगल्स में जो शेप होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल कौन सी होती है, एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो, ठीक है। ये लेट्स सपोज करें मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, इसका ये वाला जो एंगल है ये कितना 90 का, ठीक है। ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो वो राइट ट्रायंगल होती है, सिंपल सी डेफिनेशन है। दूसरी है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें कोई सी 2 साइड्स आपस में क्या होती हैं इक्वल होती है। लेट्स सपोज करें मैं इसी को लेके चल सकता हूं, ये भी बन सकती है। अगर ये और ये साइड की लेंथ अगर इसकी 3 सेंटीमीटर है और इसकी भी 3 है तो ये क्या होगी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है स्केलर। स्केलर एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें किसी भी साइड की लेंथ आपस में इक्वल नहीं होती, जिसकी 3 साइड की लेंथ जो है आपस में बिल्कुल क्या होती है डिफरेंट होती है। लेट्स सपोज करें ये 5 है, ये 2 और ये क्या हमारे पास 3 है या 4 है, ठीक है। तो स्केलर में किसी की भी इक्वल नहीं होती। इक्विलैटरल क्या होती है, इक्विलैटरल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स आपस में क्या होती हैं इक्वल होती हैं। लेट्स सपोज मैं इस तरह की फिगर बनाता हूं, इस तरह की कोई शेप होगी जिसकी अगर ये 3 है ये 3 है तो ये भी क्या होनी चाहिए 3 ही होनी चाहिए। मैं आगे रिपीट करने लगा हूं। राइट एंगल क्या होगी जिसमें एक एंगल कितने का होगा 90 डिग्री। आइसोसेलेस क्या होगी जिसमें कोई से 2 साइड्स आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी। स्केलर क्या होगी जी
जिसमें तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होगी, और इक्विलेटरल क्या होती है जिसमें तीनों साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब हमने चेक कैसे करना है, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, उससे बताता हूं आपको कि आप लोग कैसे चेक करेंगे कि ये कौन सी टाइप्स की, ठीक है। ये लिखा हुआ है, लेट्स सपोज करें 4 5, उसके बाद आ गया जी 7 2 और 1 और -1 इसमें लिखा हुआ है, हाँ सॉरी -1 इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनको नाम दे देते हैं ए बी और सी, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स को मैंने नाम दे लिए। आपने करना क्या, वही काम, पहले ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी, और फिर आप क्या फाइंड कर लेंगे, ए सी। सी ए सी फाइंड कर लिए, इसमें डजंट मैटर, ये वेक्टर तो नहीं है, ठीक है, तो इस पे फर्क नहीं पड़ता। राइट ट्रायंगल के लिए आपने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम मैं आपको पहले बता देता हूं, आपको बताता हूं क्या होता है। हाइपोटेन्यूज का स्केल इज इक्वल टू किसका होता है, बेस का स्केल प्लस परपेंडिकुलर का स्केल, ठीक है, ये तो आपको पता है। अगर ये होल्ड कर जाए, ठीक है, आपने ए बी बी सी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पुट कर देना। अगर ये होल्ड कर जाए पाइथागोरस थ्योरम, इसका मतलब है जो ट्रायंगल है वो हमारे पास क्या है, राइट ट्रायंगल, ठीक है। अगर उसकी ए बी बी सी और ए सी, इन तीनों में से कोई सी दो साइड्स आपस में इक्वल आ जाती है, कोई सी दो साइड्स का आंसर सेम आ जाता है, मतलब क्या ट्रायंगल कौन सी होगी, आइसोसेलेस। अगर तीनों की लेंथ डिफरेंट आ रही है, एक 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, तो ट्रायंगल कौन सी होगी, स्केलर। और अगर तीनों की लेंथ आपस में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, चारों की लेंथ लेट्स सपोज करें 5 5 5 आ रही है, यानी कि आपका काम क्या है, ए बी बी सी और ए सी। अगर इन तीनों का आंसर सेम आ रहा है जो डिस्टेंस फार्मूला से, तो ट्रायंगल कौन सी होगी, इक्विलेटरल। अगर तीनों बिल्कुल डिफरेंट आ रही है तो फिर कौन सी होगी, स्केलर। अगर कोई सी दो सेम आ रही है तो फिर क्या होगी, वो आइसोसेलेस। और राइट के लिए क्या है कि आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। अगर पाइथागोरस थ्योरम वर्ड कर जाए तो ट्रायंगल हमारी क्या होगी, राइट ट्रायंगल, अदरवाइज वो राइट ट्रायंगल नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, आप लोग इसको करेंगे सब, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा मैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।